हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलोबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे गाइस कि आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हम फेमिनिन्स की एनर्जीज़ का शिफ्ट जानते हैं। फेमिनिन्स की एनर्जीज़ यहाँ पर बन रही हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। तो इन एनर्जीज से इट इज़ क्वाइट क्लियर गाइस, जैसे कि आज हमने एक शिफ्ट डिस्कस किया था इन द थीम फॉर टुडे, राइट। तो वहाँ पर जो एनर्जीज पिक हुई थी वो मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स की एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स की लाइफ में दो तरह की सिचुएशन शायद बन रही थी और एक डिसीजन मेकिंग में आइदर ये खुद को सेंस कर रही होंगी। तो अगर ये सिचुएशन आप लोगों की बनी हुई थी गाइस, तो आप लोगों ने हो सकता है ऐसी सिचुएशन से खुद को रिलीज़ किया होगा जो आपके लिए काफ़ी सारे वेज में अनसर्विंग है और आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करने निकल पड़े हो जो आपके लिए लॉन्ग रन में एक सही पर्सन रहें या फिर आपको वो फाइनली कमिटमेंट दे सकें जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से शायद हो सकता है अवेटेड हैं। क्योंकि यहाँ पर इट इज़ शोइंग रियली वेरी क्लियर गाइस कि काफ़ी टाइम तक आपने भी कुछ ऐसी सिचुएशंस को झेला होगा अपनी लाइफ में, एक ऐसा पेनफुल साइकिल देखा होगा जहाँ पर मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स की लाइफ में हो सकता है प्यार पर से आप लोगों को विश्वास सा उठ गया था। क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स की लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा गाइस, जहाँ पर भी आप लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट रखा, एनर्जी वाइज, लव वाइज, एक अनकंडीशनैलिटी जहाँ पर भी आपने रखी, आपको हमेशा ही वहाँ से आइदर एक धोखा मिला है या फिर आपकी जो डिज़ायर है वो कभी फुलफिल नहीं हुई। ये एक कार्मिक पैटर्न कह सकती हूँ मैं। तो अगर आप लोगों की लाइफ में एक इस तरीके का कार्मिक पैटर्न हो गुजरा है तो आप फाइनली वहाँ से रिलीज़ कर दिए जा रहे हो गाइस। और जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि जो थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में जो एनर्जी पिक हुई थी उसका रीज़न यही है कि आइदर आपको वहाँ से कुछ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे कि आपका वो पैटर्न दोबारा से रिपीट ना हो, या फिर आपकी लाइफ में वो पर्सन एंटर हो जाएंगे जिसके साथ एक आपकी अल्टीमेट कंप्लीशन जुड़ी हुई है। ये आपके मैस्कुलिन की मैं बात कर रही हूँ जिनको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जैसे कि आज हम एक डिस्ट्रैक्शन की भी बात कर रहे थे कि ये डिस्ट्रैक्शन वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका एक कार्मिक एंगल जुड़ा है और बहुत सारे लोगों के लिए वो आपके एक फॉल्स ट्विन भी हो सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको वहाँ पर बताई थी। अगर किसी ने वो एनर्जी शिफ्ट नहीं देखा है तो जस्ट गो बैक गाइस, क्योंकि आप लोगों को वहाँ से क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी और ये शिफ्ट जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं जैसे कि बता रही थी, तो अगर आप लोगों की लाइफ में कोई फॉल्स ट्विन या एक कार्मिक पर्सन है जिनका ऑन एंड ऑफ आप लोगों की लाइफ में लगा रहता है, वो पर्सन कम्प्लीटली आपकी लाइफ से नहीं निकल पाते या फिर आप वहाँ से कम्प्लीटली छूट नहीं पाते, तो इट मीन्स दैट कि उस पर्सन के साथ आइदर आपका कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है या फिर वो पर्सन आपको एक ट्रिगरिंग दे देते हैं जहाँ से आप एक फीलिंग ऑफ लॉस या फिर अपनी जो दिशा है या फिर अपना जो एक फोकस है वहाँ से आप एक डिस्ट्रैक्शन में आ जाते हो और अपने मेन मैनिफेस्टेशन से हट जाते हो। तो आज आपकी जो एनर्जीज का शिफ्ट हुआ है, नाउ आई एम वेरी वेरी क्लियर कि वो जो एनर्जी पिक हुई थी उसका रीज़न यही था कि इस पैटर्न से फाइनली आप बाहर आने वाले हो। आप एक डिटरमाइंड वे में बने रहोगे जहाँ पर आपके उन सारी मैनिफेस्टेशन को आप पूरा कर सको जिसके चलते आप फाइनली उस पर्सन की तरफ पहुंच सको जिनके साथ आपकी एक अल्टीमेट कंप्लीशन जुड़ी हुई है। आर यू गाइज मेकिंग एनी सेंस हियर? इसीलिए वो एनर्जी पिक हुई थी गाइज, आपको ये याद दिलाने के लिए कि आप अपने आप को फाइनली संभाल लोगे और ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा लोगे। भले ही वो पर्सन आपको कई सारे वेज में डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, वो पर्सन हो सकते हैं या फिर कोई लिटरल सिचुएशन हो सकती है जो आपको आपके मैनिफेस्टेशन से डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो फाइनली आपने एक कंट्रोल शायद बनाना सीख लिया होगा
और यही आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली शो हो रही हैं कि अब आप बिल्कुल भी किसी भी वे में डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले। ओके गाइस, तो आप एक डिटर्मिनेशन में बने हुए हो, फोकस्ड एनर्जीज में बने हुए हो, तो आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज एक पॉजिटिविटी की तरफ प्रोसीड हो रही है। ओके तो आप देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो इन एनर्जीज से इट इज़ क्वाइट क्लियर कि आप लोगों की मैनिफेस्टेशन यहाँ पर एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रही हैं। जैसे कि आपने एक पैटर्न को एंड किया या फिर आपने अपना सेल्फ कंट्रोल बनाए रखा, उस डिस्ट्रैक्शन की तरफ जब आप नहीं बढ़ रहे हो, तो इन द फॉर्म ऑफ अ रिवॉर्ड आपके पर्सन इस कनेक्शन पर एक अपना एफर्ट रखना चाहते हैं। मतलब इनकी जो एनर्जीज़ का एक जो शिफ्ट आप सेंस कर पा रहे हो, इसकी वजह यही है कि आपने अपने आप पर एक सेल्फ कंट्रोल बना कर रखा है या फिर एक डिटरमाइंड वे में आप बने हुए हो। आपने अपने मैनिफेस्टेशन पावर को यहाँ पर डबल किया है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपके पर्सन की एनर्जीज़ में एक ऐसा शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये पर्सन अब आपके लिए एक स्टैंड ज़रूर लेंगे गाइस। दे आर जस्ट गिविंग यू दैट कन्फर्मेशन कि ये इस कनेक्शन पर आइदर वर्क करना चाहेंगे या फिर आपकी तरफ जो भी ये ऑफ़र या एक प्रपोजल प्रेजेंट करने वाले हैं वो आप लोगों के लिए लॉन्ग रन में बेनिफिशियल रहेगा, यू नो। तो कहने का ये मतलब है गाइस कि आपके मैस्कुलिन इस कनेक्शन पर इसीलिए वर्क कर पा रहे हैं क्योंकि आप इनको एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक डिटरमाइंड वे में मैनिफेस्ट कर रहे हो, फोकस्ड एनर्जीज़ के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आप लोगों की मैनिफेस्टेशन यहाँ पर रंग ला रही है। आपके पर्सन की एनर्जीज जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ वॉन्ड्स की बन रही हैं। मे बी इनकी लाइफ में भी, इनके एंड पर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस या ऑब्स्टिकल्स बने हुए हैं, चैलेंजेस ये भी सेंस कर रहे हैं, लेकिन इनका भी एक फोकस आपकी तरफ आगे बढ़ने को लेकर है या फिर इस जर्नी को आगे बढ़ाने को लेकर है। उन सारी सिचुएशन से खुद को आगे प्रोसीड करने को लेकर है कि आप तक ये फाइनली पहुंच सके। मतलब यू गाइज आर गोइंग टू हैव अ रीयूनियन या आप लोग एक रिकन्सिलिएशन में आने वाले हो। तो ये कनेक्शन या फिर ये सिचुएशन ज़रूर मेंड होने वाली है गाइज विद द 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज। आपके पर्सन की लाइफ में भले ही जितने ही प्रॉब्लम्स क्यों ना चल रहे हों, जितने ही सारे क्यों ना ऑब्स्टिकल्स बने हुए हों, ये वहाँ से खुद को एस्केप कर सकेंगे या फिर खुद को वहाँ से रिलीज़ कर सकेंगे। इफ़ इट इज़ अ लिटरल चैलेंज, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी भी कोई कार्मिक सिचुएशंस हैं, तो वो कार्मिक सिचुएशन फाइनली हील होने वाली है। तो इनकी भी एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रही हैं। बट मैं एक रिफ्लेक्शन कह सकती हूँ, आपने अपने लाइफ में जो जो भी इनर वर्क रखा है या फिर अपने शैडो साइड्स पर जब जितना भी आपने वर्क किया है, उसके चलते आपकी एक जो आउटर पर्सनालिटी है वो एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बन गई है और उन सारी चीज़ों के रिवॉर्ड्स के चलते आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज इस वे में शिफ्ट हो रही है। मतलब एक मैं कह सकती हूँ गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। आपने जितना भी अपने ऊपर काम किया उसके रिफ्लेक्शन के चलते ये एनर्जीज़ आप अपने मैस्कुलिन की देख पा रहे हो। वरना इनको जो एनकरेजमेंट अभी मिला है या फिर इस कनेक्शन पर ये एक फोकस्ड माइंड में बने हुए हैं, इन एनर्जीज़ में शायद कभी नहीं आ पाते अगर आप अपना पैटर्न कंटिन्यू रखते। आर यू गाइस लाइक गेटिंग माई पॉइंट कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? तो जस्ट थैंक्स टू योर सेल्फ गाइस, आप खुद को एक ग्रैटिट्यूड दीजिए कि अगर आप इन सारी एनर्जीज़ में खुद को बनाकर नहीं रखते तो अभी जो आपके मैस्कुलिन एक पॉजिटिविटी सेंस कर रहे हैं या फिर एक अपने अंदर एनकरेजमेंट सेंस कर रहे हैं, ये कभी नहीं कर पाते। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि 3D लेवल पर ये आपके लिए क्या फीलिंग्स या क्या थॉट्स रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो द स्टार, 9 ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। तो इट्स क्वाइट क्लियर गाइस कि आपके मैस्कुलिन आपको लेकर एक होपफुल वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। मे बी आपके पर्सन आपको यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। ये जितने भी सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं, इन्होंने जो एक पाथ चूज़ किया है, इट इज़ रियली कनेक्टेड टू द डिवाइन और यूनिवर्स से इन्होंने एक कनेक्ट बना लिया है। तो ये भले ही इनके फोर फ्रंट पर जितने ही सारे
एक चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स क्यों ना देख रहे हों, ये आपके साथ एक कंप्लीशन ज़रूर सेंस कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब इनकी हार्डशिप ख़त्म हो गई। मतलब जितना भी पेन इन्होंने भी झेला होगा आपसे दूर रहकर, आपसे सेपरेशन में रहकर, हो सकता है इन्होंने भी काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेले होंगे अपने एंड पर। तो इनको लगता है फाइनली वो सारी चीज़ें रिजॉल्व होने वाली हैं और इनकी जो एक टॉप मोस्ट लाइफ की डिज़ायर है वो फुलफ़िल होने वाली है। ये आपको अभी एक ऐसे रूप में मिलेंगे गाइस, मे बी दे विल बी अ चेंज्ड पर्सन। जैसे कि लाइक इन द पास्ट अगर ये आप लोगों के लिए स्टैंड नहीं लिया करते थे या फिर अपनी फीलिंग्स को हमेशा से छुपाया करते थे, तो अब आप इनके अंदर एक ऐसा चेंज देखोगे कि ये पहले तो ओपन अप होंगे गाइस आपके सामने। और इस कनेक्शन में अगर इनको एक स्टैंड लेना पड़े तो ये ज़रूर लेंगे। एक फर्म फाउंडेशन आपको शायद प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं। और मैनिफेस्टेशन वही इंसान रख सकता है जिसकी दिल में एक डिज़ायर हो, मतलब वो उस कनेक्शन पर सही मानों में एक एफर्ट रखना चाहते हों। ऐसे ही लोग उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन में आते हैं। वरना अगर इस कनेक्शन को एक लाइट वे में ही ये पहले की तरह देखा करते थे, तो जो इनकी एनर्जीज का शिफ्ट है वो इस वे में कभी नहीं बनता। यहाँ पर इनकी एक ट्रू डिज़ायर नज़र आ रही है, मतलब दे आर रियली पैशनेट अबाउट यू एंड मोर ओवर दे आर फीलिंग अ काइंड ऑफ एन इमोशनल कनेक्ट विथ यू। आप इनके साथ वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट शायद शेयर करते होंगे गाइस। आपके साथ इनकी एक कह सकते हैं ना डिज़ायर मीट होती है, और वही डिज़ायर शायद ये अब तक नहीं समझ पाए थे, इसीलिए पास्ट में इन्होंने खुद को एक अंडर एक्सप्रेशन रखा था, या फिर इस कनेक्शन पर कंप्लीटली ये वर्क कभी नहीं करना चाहते थे होंगे। एक फियर ऑफ अननोन इनके साथ बना रहता था, या फिर इनकी लाइफ की जो भी सिचुएशंस हैं ये प्रायोरिटी वहाँ पर ज़्यादा दिया करते थे होंगे, यू नो। लेकिन एक रियलाइजेशन इनको भी हुई है, एक लेसन इन्होंने भी सीखा होगा अपने एंड पर। तो जो भी इनकी लाइफ में एक शिफ्ट हुआ है, वहाँ से ये फाइनली खुद को समेट कर इस डायरेक्शन पर प्रोसीड कर पाए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, योर बिलीफ, योर स्ट्रॉन्ग फोकस। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इस पर्सन को अगर किसी ने इंकरेजमेंट दिलाई है या फिर एक इंस्पिरेशन दिलवाई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो गाइस। वरना आपको भी पता है कि यहाँ पर एक एंडिंग शायद हो गई थी इस कनेक्शन में। आई थिंक सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो आपको भी एक सडन विश्वास इस पर्सन पर बनने लगा है, या फिर इस कनेक्शन में आपको एक पोटेंशियल शायद एक ग्रोथ नज़र आने लगी है कि यहाँ पर आप अपना एक एफर्ट रख सकते हो, या फिर इस कनेक्शन पर आप एक मैनिफेस्टेशन रख सकते हो। और यही आप कर रहे हो, तो आपके पर्सन भी आपको ब्यूटीफुली मिरर कर रहे हैं गाइज, ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अब देखते हैं गाइज कि वेयर दिस होल सिनेरियो इज़ लीडिंग। जो आज का शिफ्ट बन गया था थीम फॉर टुडे वाली एनर्जी से, जो भी हम शिफ्ट डिस्कस कर रहे हैं, वो फाइनली किस वे में प्रोसीड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो इन सारी एनर्जीज़ के साथ इट इज़ क्वाइट क्लियर कि मैंने जैसे कि कहा, आपका एक बहुत ही स्टैग्नेंट पैटर्न या फिर बहुत ही एक लाइक नेगेटिव साइकिल एंड होने वाला है। नेगेटिव साइकिल इसलिए गाइस कि आप हमेशा से ही एक रॉन्ग पैटर्न में स्टक करवा दिए जाते थे बिकॉज ऑफ योर कार्मिक सिचुएशन, या फिर आपके एक फॉल्स ट्विन की वजह से आपको ऐसी सिचुएशन में हो सकता है डाला जाता था, जहाँ से आप खुद में एक डिस्ट्रैक्शन सेंस करते थे, अपनी उस मैनिफेस्टेशन से शायद हट जाते थे, जहाँ पर आपको वापस से एक डिले या फिर ऑब्स्टिकल सेंस करना होता था। फाइनली आप अपनी उस डिज़ायर की तरफ कभी रीच ही नहीं हो पाते थे होंगे। तो ये पैटर्न आप लोगों का फाइनली एंड हो रहा है गाइस, क्योंकि अब आप एक मैच्योर पर्सन की तरह एक खुद में एक चेंज शायद सेंस कर रहे होंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मैं यही कह सकती हूँ कि इस पैटर्न से खुद को रिलीज़ करने के लिए हो सकता है आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट रखा है, और मे बी मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ी होंगी। मतलब
ये पैटर्न जो भी रहा है आपका या फिर एक साइकिल जो भी रहा है, वहाँ पर इस पर्सन ने, यानी कि इस पर्सन या सिचुएशन ने, जो आपके एक कार्मिक पर्सन हो सकते हैं या फिर एक फॉल्स ट्विन हो सकते हैं, इस पर्सन ने आपको हर वेज में, हर पॉसिबल एंगल्स में एक ऐसी ट्रिगरिंग दी होगी जिसके चलते आपने काफ़ी ज़्यादा एक हार्डशिप अपनी लाइफ में सेंस की, या फिर एक नुकसान उठाना पड़ा आपको, फीलिंग ऑफ लॉस या फिर एक हार्डशिप मैं कह सकती हूँ। ओके, एक स्ट्रेस जोन जहाँ से आपका निकलना हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, एक पेनफुल साइकिल। तो इस पैटर्न से या फिर इस साइकिल से निकलने में आपको काफ़ी ज़्यादा एक एफर्ट लगाना पड़ा, तब जाकर आपको एक रिलैक्सेशन मिली है। ओके, और इस रिलैक्सेशन के चलते आप अपनी लाइफ में उन सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, उन सारी लाइफ के डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो जो आप लोग डिज़र्व करते हो। फाइन। वरना इस पर्सन की वजह से हो सकता है आप अपने अच्छी पॉजिटिव चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दूर जा रहे थे और उन सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपका एक बिलीफ सिस्टम या फिर एक थॉट प्रोसेस ऐसा रहा होगा जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करता था। टेम्पटेशन कह सकते हो, या फिर एक रॉन्ग डिसीजन मेकिंग के चलते काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स आपने किए होंगे अपनी लाइफ में। तभी तो लाइक डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ तक पहुँचती हैं, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ के बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स देखे होते हैं। मतलब ये जो अवेकनिंग आपको मिली है वो ऐसे ही आपको प्लेट में रखकर नहीं दी गई गाइस, इसको आपने अर्न किया है। मतलब अपने उन सारे हार्डशिप के बाद आपको ये एनर्जी या फिर ये पावर्स मिले हैं, जहाँ पर आप अपनी लाइफ की उन सारी पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर सकते हो जो हो सकता है आपने लाइफ लॉन्ग भी अगर ट्राई किया होगा तो आप नहीं कर पाए थे। तो आप सभी ने एक बहुत ही डिफ़िकल्ट या पेनफुल साइकिल जिया है, झेला है, तब जाकर आपको यहाँ पर एक रिलैक्सेशन, एक रिलीज़ मिला है। अब आपको ये द लवर्स वाली एनर्जीज ऑफर की जा रही हैं। मतलब आपकी लाइफ में जो ट्विन फ्लेम है, आपके जो रियल ट्विन फ्लेम है, इनके साथ आप एक यूनियन अचीव करने जा रहे हो। मतलब ये तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब आपने अपने लाइफ के उस नेगेटिव पैटर्न को लिटरल वे में एंड किया, तब आप इस यूनियन को अचीव करने जा रहे हो गाइस। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स यहाँ पर एक यूनियन या रीयूनियन में आने वाली हैं अपने रियल ट्विन के साथ। तो बहुत लोगों के लिए एक मैरिज भी हो सकती है, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में चल रहे थे तो आपके पर्सन मोटिवेशन सेंस कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ का एक कार्मिक साइकिल एंड हो गया है। फाइन। तो ये शिफ्ट हो सकता है बहुत लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। अगर आप लोगों के साथ आज का शिफ्ट रेजोनेट नहीं कर रहा है, इट मीन्स दैट दीज आर नॉट योर एनर्जीज गाइस। फाइन। तो आज की शिफ्ट में बस इतना ही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।